हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीक्यू स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हमने पेनिनसुलर प्लेटू को फुल मैपिंग में देख लिया था। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय नदियों की बात करेंगे। आइए देखते हैं नदियों के बारे में। नदियों की जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नदियों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। आप यहाँ से देखेंगे, एक जो हमारी कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच से, इस कर्क रेखा ने क्या किया, नदियों को दो भागों में बांट दिया। एक हिमालयी नदियां हो गई और एक प्रायद्वीपीय नदियां हो गई। यानी नदियों को हमने दो भागों में बांट दिया। अगर हम देखेंगे भारतीय नदियां, भारतीय नदियों की बात करेंगे तो एक हो गई हमारी हिमालयी नदियां और दूसरी हो गई प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां दो प्रकार की हो गई। अब हम इसको आगे और बात करेंगे फ्रेंड्स, तो हमको कुछ हिमालयी नदियों में कुछ नदी तंत्र दिखाई देते हैं। नदी तंत्र को देखेंगे। अब जब भी आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक नदी तंत्र दिखाई देगा, ये वाला, ये नदी तंत्र आपको दिखाई देगा। ये नदी तंत्र दिखाई देगा। दूसरा नदी तंत्र आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। और तीसरा नदी तंत्र आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ये वाली जो एरिया है, ये वाली, ये आपको एक नदी तंत्र दिखाई देगा इस प्रकार। ये नदी तंत्र आपको दिखाई देगा। इस तरीके से हमको हमारी नदियों में तीन नदी तंत्र देखने को मिलेंगे। और प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे तो प्रायद्वीप में ये आ जाएगा हमारा, यहाँ से ये हमारा प्रायद्वीपीय, हिमालय की प्रायद्वीपीय नदियों का हो जाएगा तंत्र। तो ये तीन तंत्र कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं पहले हम। हिमालय नदियों में तीन तंत्र देखने को मिल रहे हैं, इसको देखेंगे हम। तो सबसे पहला ये वाला हो जाएगा हमारा सिंधु, सिंधु नदी तंत्र हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारा ये वाला गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र हो जाएगा। सिंधु नदी तंत्र हो जाएगा ये। और ये वाला हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये हमारे हिमालय नदियों में तीन तंत्र हो गए। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, इसमें हमको दो प्रकार की नदियां दिखाई देंगी। एक इधर हमारी है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी है, यानी बे ऑफ बंगाल इसको कहेंगे। इधर है अरेबियन सी, अरब सागर। यानी नदियों का जल जो है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हो जाएंगी और अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो जाएंगी। वो हम आपको यहाँ देख लेंगे इसको। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो जाएंगी, इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हो जाएंगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है फ्रेंड्स, ये जो है वाटर डिवाइडिंग क्यों हो रहा है, जल का विभाजन क्यों हो रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। यहीं से क्लियर करके चलते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि वाटर डिवाइड क्यों हो रहा है। वाटर डिवीजन की बात है तो हमारे भारत में एक वाटर डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है, जिसको कहते हैं ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइडिंग रेंज या महान जल विभाजक श्रेणी पाई जाती है। इससे जो है वाटर हमारा डिवाइड हो जाता है। इधर नदियां बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं और अरब के सागर में गिरा देती हैं जल। इसको समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पे अरावली श्रेणी दिखाई देगी, अरावली श्रेणी। और यहीं से आपको दिखाई देगी एक विंध्याचल श्रेणी, ये हो गई हमारी विंध्याचल श्रेणी। इसी के नीचे आपको दिखाई देगी ये सतपुड़ा श्रेणी, ये आपको सतपुड़ा श्रेणी दिखाई देगी। ये हमारी विंध्याचल श्रेणी हो गई, ये हमारा अरावली श्रेणी हो गई, ये हमारी सतपुड़ा श्रेणी हो जाएगी। और इसी के नीचे से आपको दिखाई देगी ये वाली रेंज, ये वाली रेंज दिखाई देगी। इसको क्या कहेंगे, वेस्टर्न घाट, ये हमारा पश्चिमी घाट दिखाई देगा।
अब इस पश्चिमी घाट से इससे क्या हो रहा है, हमारा ये वाटर डिवाइडिंग रेंज का काम कर रही है। ये देखिए यहाँ से एक नदी निकलेगी इस तरीके से, ये गोदावरी, इधर डेल्टा बनाएगी, गोदावरी, ये कृष्णा और ये कावेरी। ये नदियां जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है। इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ से सतपुड़ा से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं नर्मदा, नर्मदा नदी। ये अपना जल गिरा देती है इधर अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में। दूसरी नदी यहाँ से निकलती है जिसे कहते हैं तापी, तापी नदी, ये अरब सागर में गिरा देती है। यहाँ गोवा वाले स्थान पे आप देखेंगे तो यहाँ से जो छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं जिसे हो गई मांडवी, और यहाँ पे देखेंगे ज्वारी, मांडवी और ज्वारी। कर्नाटक में देखेंगे तो शरावती नदी दिखाई देगी। केरल में देखेंगे तो पेरियार नदी हो जाएगी, भरतपुजा नदी हो जाएगी। ये नदियों का जल जो है ये वाटर डिवाइडिंग रेंज के कारण हो रहा है। इस वाटर डिवाइडिंग रेंज ने क्या किया, सारा जल जो है उसको विभाजित कर दिया है। यहाँ से निकल रही है, निकल ये पश्चिमी घाट के बिल्कुल करीब से रही है, लेकिन इनका जल विभाजन जो हो रहा है वो बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। ये सब हमारा, इसको कहते हैं ग्रेट इंडियन डिवाइडिंग रेंज, भारत की महान जल विभाजक श्रेणी से कहा जाता है। आपने ये समझ लिया, हमारे 3 तंत्र देख लिए, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तंत्र। इस सब में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, फिर गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर पढ़ेंगे ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों।